Good morning, student. Welcome to Mayank Mathmania YouTube channel. I hope you are doing well. Today we will discuss class 10th linear equation with two variable in which we will discuss time, distance and speed based question. जिसमें आज हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। ये बालाजी का क्वेश्चन नंबर 23 है। इस टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करने से आपका क्वेश्चन नंबर 24, 25, 26 तक लग जाएगा। ठीक है, आइए बताते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा पॉइंट ए एंड बी आर 90 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर ऑन ए हाईवे। ध्यान से सुनिए, एक हाईवे है, मान लीजिए एक हाईवे है, उसमें से ए और बी ये आपका क्या है, दो पॉइंट है। ए और बी क्या है बेटा, दो पॉइंट है जो कि 90 किलोमीटर की दूरी पे है, 90 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, अब हो क्या रहा है इसमें, कह रहा है ए पॉइंट से भी एक कार है और बी से भी एक कार है। ठीक है, इसमें देखिए लिखा है ए कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। एक ही समय पे दो कारों को चलाना है, तो एक पॉइंट ए से चल रहा है, एक पॉइंट बी से चल रहा है। और यहाँ पर कह रहा है इफ दे गो इन द सेम डायरेक्शन, यदि वो एक ही दिशा में चले। ठीक है, फिर इफ दे गो इन सेम डायरेक्शन दे मीट एट 9 आवर्स, उनको एक दूसरे को मिलने में 9 घंटे लगते हैं। आइए चलिए, यहाँ पर ये कार है, ठीक है, ये एक कार है, ठीक है, इसको हम C1 कह रहे हैं, और इधर भी एक कार है, इसको हम C2 कह रहे हैं। ठीक है, अब देखो एक ही दिशा में चलने का मतलब ये भी इसी दिशा में चलेगा, ये भी इसी दिशा में चलेगा। ठीक है, ऐसा जब चल रहा होगा तो सीधी सी बात है, ये 90 किलोमीटर का डिस्टेंस है, इसकी स्पीड जरूर ज्यादा होगी, इसकी कम होगी, तभी जो है एक दूसरे को मीट करेंगे। ठीक है, एक दूसरे से मिलेंगे। तो मान लीजिए ये किसी दूरी Q पे आके मिलते हैं, Q पे मतलब कुछ दूरी चला होगा, Q पे ये भी कुछ दूरी चला है, और ये जो C1 वाला है वो भी यहाँ पे आके चल रहा होगा अपनी स्पीड बढ़ा के, है ना। तो दोनों लोग इस पॉइंट पे आके मिल जाते हैं, यानी C1 और C2 दोनों एक दूसरे के नजदीक आ गए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यानी हम क्या क्या पाएंगे। मैंने दिमाग में पहले ही बताया है कि आपके दिमाग में, ये हिंदी मीडियम में बता रहा हूँ, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। कल मैंने इंग्लिश मीडियम बताया था क्वेश्चन, आज हिंदी मीडियम बता रहा हूँ। चाल बराबर दूरी बटे समय को ध्यान रखते हुए आप अपना कार्य कर सकते हैं। तो आप देखोगे कि अगर चाल आपको पता है क्या, नहीं, तो हम क्या कर रहे हैं, माना C1 की चाल यक्स है, C1 का मतलब पहली कार की जो चाल है वो यक्स किलोमीटर पर आवर है, और जो C2 कार है उसकी जो चाल है वो बेटा क्या है, तो आप कहोगे y किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, अब देखो x किलोमीटर पर आवर, y किलोमीटर पर आवर। आप हमको ये बताइए, इन दोनों को पहुंचने में 9 घंटा लग रहा है, मतलब 9 घंटे बाद एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो ऑब्वियसली सी बात है 9 घंटे की दूरी ये भी तय किया होगा, 9 घंटे का हिसाब करते हुए दूरी ये भी तय किया होगा। ठीक है, तो 9 घंटे ये भी चला है, 9 घंटे वो भी चला है, तब जाके एक दूसरे को मिले हैं। तो आप देखिए यहां से मैं ये कह सकता हूं कि समय अगर 9 लग रहा है, चाल हमें पता है, तो मैं दूरी के हिसाब से यहाँ पर, अब देखो बेटा लास्ट वाला क्वेश्चन समय के हिसाब से हमने किया था, ये वाला दूरी के हिसाब से कर रहे हैं, इसीलिए इसको मैंने बताना चाहा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमको जैसे दूरी पता है कि इन दोनों की जो दूरी चली गई है, वो दूरी का यहाँ डिफरेंस क्या है, 90 का है। ठीक है, दूरी का डिफरेंस क्या है, 90 का है। तो दूरी बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय। ठीक है, तो देखो अगर मैं पहली वाली जो कार है C1, वो कितनी दूरी डिस्टेंस मतलब तय की है, ठीक है, वो पता करना चाहूंगा, तो चाल इसकी मैंने यक्स माना है, और समय कितना लग रहा है, समय तो 9 ही लग रहा है, तो 9 यक्स की दूरी तय करती। तो यहाँ लिख लीजिएगा, तय की गई C1 द्वारा तय की गई दूरी, C1 द्वारा तय की गई दूरी। ठीक है, तो C1 द्वारा जो दूरी तय की गई वो 9x है। इसी तरह से C2 कार द्वारा तय की गई जो दूरी होगी बेटा, वो y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा, वो भी 9 घंटे चला होगा, तो यहाँ पर 9y हो जाता है। अच्छा, अब हमको ये बताइए, इन दोनों की जो बीच की दूरी थी वो 90 किलोमीटर का डिस्टेंस रख रही थी ना, तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि आप देखिए यहाँ से आप दोनों जब चले होगे, ठीक है, ये दूरी और जब ये वाली इतनी पूरी चली गई होगी,
ठीक है, इन दोनों दूरियों को अगर मैं घटा लूं तो कितना होना चाहिए, 90 किलोमीटर का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है भाई, मैं ये पूरी दूरी और ये दूरी दोनों घटा लूं तो कितने का डिफरेंस होना चाहिए, 90 का। अब देख लो यहाँ पे 9x दूरी ये है, उसमें से 9y दूरी ये तय हो रही, दोनों को अगर मैं घटाऊंगा तो ये कितनी दूरी आनी चाहिए, 90 आनी चाहिए। फिर से देख लीजिए, 9x दूरी ये है, 9y दूरी ये है, दोनों को घटा रहे हैं, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 90 किलोमीटर का। ठीक है, तो यहां से आप कहोगे प्रथम शर्त द्वारा, प्रथम शर्त से तो जो प्रथम शर्त है वो मुझसे साफ साफ यही कह रहा है कि 9x दूरी ज्यादा है माइनस 9y दूरी कम है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 90 किलोमीटर का। ठीक है, अब देखिए यहां से 9 कॉमन ले लें तो x माइनस वाई बराबर 90 हो जाएगा, यानी 9 1 जा और 9 10 जा हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 10 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लीजिए। ठीक है, तो मैं एक किनारे यहाँ पर x माइनस वाई बराबर 10, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, यहां तक आप लोग नोट कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं दूसरा शर्त हम देखते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो रोक के। ठीक है, अब मैं जरा दूसरे शर्त को यहाँ पर लाने चल रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब क्या है, इस समय हटा दे रहा हूं, आपने नोट कर लिया होगा। ठीक, और यहाँ फर्स्ट जो कंडीशन है उससे जो समीकरण बना, इक्वेशन बना, मैंने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब देखो दूसरी शर्त सुनिए, आपकी विपरीत दिशा, मतलब ये इधर आ रहे हैं और ये इधर आ रहे हैं। अब दोनों लोग आ रहे हैं तो ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर मिल रहे हैं, या इनकी स्पीड ज्यादा, मान लीजिए हम वहां पे हिसाब किए थे, अगर इनकी स्पीड ज्यादा है, ठीक है, तो ये जान लीजिए कि ये दूरी थोड़ा ज्यादा चली जाएगी, और मैंने मान लिया यहाँ पर ये कोई पॉइंट यम है, यहाँ पे कहीं मिल रहे हैं। अगर यम पॉइंट मिल रहे हैं तो अब जो दूरी तय होगी वो यहाँ से इसमें क्या हो जाएगी, आप देखिए 9/7 आवर्स लग रहा है ना, 9/7 इंटू इनकी स्पीड क्या है, यक्स है, और इधर देखो बेटा ये बी क्या है, 22 किलोमीटर पर आवर से 9/7 आवर्स चले होंगे। ठीक है, तो यहां से 9/7 वाई इतनी दूरी ये तय करेंगे बी वाले भाई साहब, और जो ए वाले भाई साहब है वो 9/7 एक्स दूरी तय करेंगे। अच्छा, दोनों को ही अगर मैं ऐड कर लूं तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, 90। तो यही तो था आपका सेकंड कंडीशन, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा द्वितीय शर्त से। ठीक है, द्वितीय शर्त बेटा ये कह रहा था ना कि x किलोमीटर और y किलोमीटर दोनों विपरीत दिशा में अगर आए तो वो कितनी दूरी, मतलब कितना समय लेते हैं, 9/7 आवर्स लेते हैं। तो मैंने वही किया, दूरी बराबर 4 गुणे समय, दूरी बराबर 4 गुणे समय, दूरी कितनी है, तो आप कहोगे दोनों एक दूसरे से नजदीक आ रहे हैं, ये दूरी और ये दूरी दोनों मिला तो 90। वहां घटाना पड़ रहा था क्योंकि बड़ी वाली दूरी माइनस छोटी वाली घटाओगे तो 90 आएगा, है ना। तो इस चीज को दिमाग में बैठाए होगे। अब देखो बेटा यहाँ से 9/7 कॉमन मिल रहा, तो यहाँ बचेगा क्या, x प्लस वाई इक्वल टू वाट 90। तो यहाँ 9 1 जा 9 10 जा, फिर यहाँ से देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 10 7 जा 70, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपके साथ पहले ही थी। ठीक है, कितना था, 10 था, और दोनों को आपस में ऐड कर लीजिए क्योंकि प्लस माइनस से घट जाएगा। यहाँ 2x इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा, 7 और 10 80 हो जाएगा, यानी x इक्वल टू 40 क्या, किलोमीटर पर आवर। ये जो x था यानी कार C1 जो थी वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी। अब यही वैल्यू किसी एक में रख दीजिए, जैसे मैंने x प्लस वाई इक्वल टू 70 में रखना चाहा, तो x का मान क्या पाया, 40 प्लस y इक्वल टू 70, तो y इक्वल टू 70 माइनस 40, यानी क्या हो जाएगा, 30 किलोमीटर पर आवर। तो आशा करता हूं आप समझे होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 24, 25, 26 आप खुद लगा सकते हैं, लगा के ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल लगाना है आपको और मुझे दिखाना है आप करके। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।